हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, आप सभी का मोमन वर्ल्ड में स्वागत है। चलो आज एक स्टोरी सुनते हैं, एक लड़के की और एक उसकी माँ की। एक गांव में एक लड़का और उसकी माँ रहा करते थे। लड़का अकेला था तो बहुत ज़्यादा प्यारा था उसकी माँ को। एक दिन क्या हुआ, उस लड़के ने खेलते खेलते ऐसे ही एक बुक अपने घर लाई। पता नहीं थी कि वो बुक किसी की है। उसकी माँ को वो बुक दिखाई। उसने माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा ना कुछ कहा। उस लड़के ने बताया कि ये मैंने चोरी करके लाई है। फिर भी माँ ने सुन के अनसुना कर दिया। दूसरे दिन माँ ने क्या किया, वो बुक ली और बाज़ार में जाके कहीं बेच दी। उससे उसको पैसे मिले। फिर उस बच्चे को ध्यान में आया कि उसकी बुक नहीं है जो उसने कल चोरी करके लाई थी। उसका दुख कम करने के लिए, उसका रोना कम करने के लिए उसकी माँ ने उसको बदले में एक सेब दे दिया, एक एप्पल दे दिया, जिसकी वजह से वो जो लड़का है वो बुक घूमने का जो उसका दुख था वो भूल गया और वो सेब एंजॉय करने लगा। दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसे ही उस लड़के ने एक बहुत अच्छी घड़ी चुरा के लाई। क्लॉक, एक बहुत अच्छी घड़ी चुरा के लाई। उसने घर आके उसकी माँ को बताया कि देखो आज मैंने ये घड़ी चुरा के लाई है। उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ सवाल नहीं पूछे, कुछ नहीं, बस उसको कहा किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। उस लड़के ने कहा जी नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं देखा चुराते हुए। फिर उसकी माँ ने बोला जाने दो। ऐसे दिन ब दिन चलते रहा चलते रहा चलते रहा। उस लड़के को पूरी चोरी करने की आदत लग गई। वो चोरी करना उसका पेशा बन गया। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही उस लड़के को जैसे जैसे दिन चलते गए, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे वो भी बड़ा होते गया। वो एक चोर बन गया। बट एक दिन क्या हुआ, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया चोरी करते वक्त। और उसको उस गांव में, पुराना गांव था, पुराने लोग थे, तो फांसी की, अब जैसे इस जनरेशन में जैसी सुविधाएं हैं, जेल फांसी, वैसे नहीं था। तो उसको पकड़ाया गया और उसको रंगे हाथ जिन लोगों ने देखा कि उसने चोरी की है, उन्होंने बताया कि इस लड़के ने बड़ी चोरी की है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। वो देख के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। उसकी माँ बहुत रोने लगी। जिस दिन फांसी थी, जिस दिन फांसी का ऐलान था, उस दिन उसको लेके जा रहे थे फांसी के जगह पे, जिस जगह उसको फांसी देने वाले थे। उसने बहुत ज़्यादा चोरियाँ कर ली थी, बहुत बड़े बड़े चीज़ें चुराई थी, जिसकी वजह से उसकी जो शिक्षा थी, अंतिम शिक्षा, वो फांसी सुनाई गई थी। तो क्या हुआ, जैसे ही भीड़ आजू बाजू में थी, वैसे ही उसको उसकी माँ देख रही थी कि अभी मेरे बच्चे को फांसी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसको दो सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था। उस लड़के ने बोला कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। उसमें से एक भी सिपाही उसके लिए राज़ी नहीं था। बट थोड़ी देर बाद उसने जैसे तैसे उस सिपाही को मना लिया कि मुझे मेरी माँ से एक बार मिलने तो दो। फिर एक सिपाही राज़ी हो गया। उसने भीड़ में से उसकी माँ को उसके पास लाया। उसकी माँ उसको देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई थी कि अभी मेरे बच्चे की फांसी है, अब मेरा बच्चा नहीं रहेगा। तो सब लोगों को लगा कि अब ये उसकी माँ के गले लगेगा, वो दोनों आखिरी बार मिलने वाले हैं। बट क्या हुआ, जैसे ही बच्चे ने माँ को बोला कि मेरे पास आओ, माँ उस बच्चे के पास गई। बच्चे ने क्या किया, माँ का जो कान है वो चबाया, वो चबा के उसका कट किया, उसका टुकड़ा गिर गया कान का। फिर सब लोग अचंभा हो गए कि अरे ये क्या हुआ, इस लड़के ने माँ को गले लगाने के बजाय, वो बेचारी इतनी रो रही है, उसको संभालने के बजाय, गले लगाने के बजाय, उनकी ये अंतिम भेंट है, सब ये इस तरह चलने वाला था और उस लड़के ने अचानक से उसकी माँ का कान क्यों काट लिया। फिर उस लड़के ने बोला ये मेरी माँ के लिए सज़ा है, अब तो मैं वैसे भी फांसी पे जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बट अगर ये मेरी माँ ने पहले नहीं किया होता, जब मैंने पहली बार चोरी की थी, तब मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं होता, मुझे समझाया नहीं होता कि ये गलत काम है, इसे नहीं करते, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं आता, आज मेरा मरने का दिन है, ये नहीं होता। इसलिए मेरी माँ ने मुझे उसी वक्त, उसी पहले ही चोरी के टाइम पे अगर समझाया होता तो आज ये दिन नहीं आता।
बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। ये कहानी का नाम है एक द थीफ एंड हिज मदर। आज मैंने यहाँ पे एक लड़की का उल्लेख किया है ताकि वो इनिशियली लड़का ही था, बट जैसे जैसे उसको ये आदत पड़ गई वो चोर बनते गया, वो पहले चोर नहीं था। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया हो कि आज का वीडियो क्या है, इस कथा का बोध क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि चोरी करना गलत है, कोई भी गलत काम करना ये गलत ही होता है, बट ये एक माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को कहाँ रोक रहे हैं। अगर हमने हमारे बच्चे को सही वक्त पे नहीं रोका, उसको सही वक्त पे दिशा नहीं दी, करेक्ट पाथ पे अगर उसको नहीं लाया, तो देखिए आगे जाके बच्चा कितना बिगड़ गया। तो ये थी आज स्टोरी। अब आप बोलोगे कि आज के वीडियो में स्टोरी क्यों? तो जी हाँ, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आज से हम मॉर्मन बोर्ड में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा बोध कथा, स्टोरी टेल। ये 2 भाषाओं में होने वाला है, एक हिंदी और एक मराठी। जैसे मेरे बाकी के जो टेक्निकल है, जो नॉलेजेबल वीडियोस है, जो प्रॉपर बेबी के लिए होते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में करती हूँ। बट ये जो है ये भी बहुत नॉलेजेबल है, जिससे बोध मिलने वाला है आप लोगों को और मुझे भी। तो ये 2 लैंग्वेज में मैं करने वाली हूँ, हिंदी और मराठी। तो आई होप ये आपको अच्छा लगे। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपको कुछ नई नई चीज़ें सुननी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ये हर गुरुवार को वीडियो पब्लिश होने वाला है, हिंदी और मराठी। तो ज़रूर मॉर्मन बोर्ड के इस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी ये मुझे प्लीज़ बताइए। ये एक मेरी तरफ से एक नया कदम है, एक कुछ नई करने की कोशिश है सबके लिए, जिससे मुझे भी बोध मिलेगा, आप लोगों को भी बोध मिलेगा, एक थोड़ा सा हटके कुछ ना कुछ एंजॉय करने को मिलेगा, जीवन की एक अलग सीख मिलेगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड मॉर्मन बोर्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वेरी सुन हम थर्सडे को नए वीडियो के साथ, नए बोध कथा के साथ मिलेंगे। तब तक प्लीज़ बी ऑन बोर्ड एंड बी इन टच।